तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो रीड करते हैं एग्जाम्पल 5 को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से बोलता है या बताता है। 7 years ago, 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जो उसकी डॉटर थी ना, वो बोलता है कि मतलब 7 साल पहले वो उसकी डॉटर का 7 times था। ठीक। ऑल्सो, और भी कुछ कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इस इधर कहना चाह रहा है कि वो जैसे उसकी जो डॉटर होगी, डॉटर की एज से वो क्या हो जाएगा? 3 times होगा, डॉटर की एज से 3 times होगा। ठीक। आगे दिया, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution। तो इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बाय द मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इक्वेशंस चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो बनाते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, ठीक है, एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, और डॉटर की एज को क्या मान लेते हैं? वाई ईयर। ठीक है, मतलब पता नहीं है तो एक्स और वाई ईयर मान लिए। ठीक। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years एगो, 7 साल पहले की बात चल रही है। 7 years एगो, देखो 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले एक बात सुनो, एज ऑफ आफ्ताब क्या रही होगी 7 साल पहले? जैसे अभी प्रेजेंट में एक्स ईयर्स है, तो 7 साल पहले मतलब 7 कम रहा होगा ना, तो x - 7 ईयर। ठीक है। और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, अब जो उसकी मतलब बेटी है, तो उसकी 7 साल पहले एज क्या रही होगी? y - 7। ठीक है। अब ये ईयर नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ जाना। ठीक है। और अब इसको पढ़ेंगे, आई वॉज, आई मतलब कौन? आफ्ताब, मतलब x - 7 वॉज लग गया इक्वल टू 7 times, 7 times मतलब 7 × एस ओल्ड एस यू, यू मतलब इधर कौन कर रहा है? कौन किसको डिनोट कर रहे हैं? उसकी डॉटर से, तो y - 7। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। और एक दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ बनाते हैं, ऑल्सो। ठीक। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, यहाँ लिख दिया 3 years लेटर, 3 साल बाद। एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल बाद? तो जो उसकी एज अभी है उसमें क्या है? 3 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है। और एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, और उसकी जो डॉटर की एज होगी, जैसे अभी 22 है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 22+3। ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे अब मान लो अभी आप 10 साल के हो, तो कोई पूछे 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो 15 के हो जाओगे, है कि नहीं? अगर इसमें ये दिमाग मत लगा लेना कि भैया मर गए तो, है ना, ये वाला दिमाग मत लगाना। ठीक। अब इसमें आगे पढ़ेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। आई सेल बी 3 times एस ओल्ड एस यू विल बी। वो बोल रहा है आई मतलब कौन? आफ्ताब, तो x+3। वॉज है इक्वल टू लगा दिया, सॉरी वॉज नहीं सेल है, आई सेल बी मतलब आई की जगह x+3, सेल बी मतलब इक्वल टू 3 times, 3 times मतलब 3 × एस ओल्ड एस यू, यू कौन यहाँ? आफ्ताब की डॉटर मतलब उसकी बेटी। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये x - 7, इसका मल्टीप्लाई होगा बाई से, तो 7/7 × 7 = 49। ठीक है। अब ये प्लस का 7 है, इधर आ जाएगा तो -7, और ये माइनस का 49, -7 उधर जाएगा, प्लस का 7। इसको और सॉल्व करेंगे तो x - 7/-42। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ध्यान रखना इस बात का। x+3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 ठीक। और प्लस का 3 इधर आएगा तो -3, प्लस का 9 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 6, x - 3 = 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको इतना समझ आ गया तो इसको पहले नोट कर लो, फिर इन दोनों इक्वेशन से क्या सॉल्व करेंगे, मतलब इस मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उससे हमें आफ्ताब की एज और उसकी बेटी की एज भी पता पड़ जाएगी। ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लो आप, है ना।
तो मैंने ये जो दो इक्वेशन थी जो इस वाले पेज में लिखी हुई थी, तो मैंने इस वाले पेज में नोट कर लिया, जिससे आपको इस इधर समझा सके, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इनमें से कोई भी, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो हाँ, मैं लूँगा सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6 लिखा है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो एक्स ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स माइनस 6/3 इक्वल टू वाई। तो मैं y की वैल्यू मिल गई है, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन से मिली थर्ड वाली इक्वेशन, अब इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो x माइनस 7 बाई की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 6, और ये नीचे 3 इक्वल टू -42, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x, -7 का -6 में करेंगे प्लस का 42, और नीचे से क्या रहेगा 3 इक्वल टू -42, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे। और एक बात बताएं, बच्चे यहाँ थोड़ी सी गलती कर देंगे। जैसे क्या है ना, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया -7x माइनस माइनस प्लस 42, तो अब देखा जाए तो आप यहाँ क्या है, माइनस ही रखो और इसको ऐसे रख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया नहीं, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और इसके नीचे मान लो 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा। 1 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 42, ठीक है। और यहाँ क्या है, -42। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 7x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 42, और ये 3 है, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -42 इंटू 3, ठीक। अब यहाँ देखो 3x में से 7x जाएंगे तो बचेंगे -4x प्लस 42, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 4 12, तो -126, -4x, माइनस का 126, ये प्लस का 42 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 6 to 8, 4 to 6, ये 1, -4x। अब ये डिवाइड देंगे, -168 अपॉन -4, डिवाइड देंगे तो 4 4 60, 4 2 8, ये अपनी आ गई 42x की वैल्यू। अब इसको पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, वी गेट, जिससे हमें y की वैल्यू पता पड़ेगी। तो y इक्वल टू एक्स ही है 42 माइनस 6/3, 42 में 6 माइनस करेंगे तो 36/3, डिवाइड देंगे 3 में 3, 3 2 6, y इक्वल टू 12 आ गया। तो x क्या माना था, आफ्ताब की एज, तो लिखेंगे हैंस एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 42 ईयर्स, एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल टू 12 ईयर्स। और यही क्या है, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो।